आरटीई कानून में संशोधन के बाद से झारखंड में जितने प्राइवेट स्कूल हैं वो लगातार परेशानी में, उनके मान्यता प्राप्त करने में उनको परेशानी हो रहा है, जिसको लेकर आज ये लोग अपने संगठन के साथ 4 संगठन यहाँ पर पहुँचे हैं और यह रांची के मोरवादी मैदान में बैठक का आयोजन कर रहे हैं। हमारे साथ इनके नेता है और उनके कार्यकर्ता बोले, नेता बोले या स्कूल के टीचर बोलिए, सब कुछ है, वो बैठे हुए। क्या कुछ मुद्दा है, क्यों आप लोग लगातार इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं, क्यों परेशानी हो रही है? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं, मैं कोई नेता नहीं हूं। मैं एचएम पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल हूं, अरविंद कुमार, और झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं। ये जो नियमावली पूरे भारत में 2009 में बनी थी, आरटीई बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत, और नियमावली पूरे भारत के लिए एक अलग था, उसका स्वरूप अलग था। लेकिन पिछली सरकार जब 2019 में इसमें संशोधन की, ऐसे संशोधन किए जो कि पूरे भारत में कहीं पर नहीं है। जैसे कि ज़मीन का मुद्दा पूरे भारत में कहीं पर ऐसा नहीं कि उसको कोई रकबा में बांधा है, क्योंकि हम लोगों के पास जो ज़मीन है वो शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र हो, सीमित एरिया में, कोई हम लोग कोई बहुत बड़े ट्रस्ट वाले लोग नहीं है, हम लोग बहुत पैसे वाले लोग नहीं है, हम लोग भी गरीब आदमी हैं। धीरे धीरे क्लास बढ़ाते हम लोग उसको आगे बढ़ाए हैं। और अभी की जो सिचुएशन है कि 2019 के अंतर्गत यहाँ पर पिछली सरकार जो उस तत्कालीन सरकार थे, वो बहुत संशोधन किए। जैसे जमीन का मुद्दा है, शहरी क्षेत्र में 75 डिसमिल और ग्रामीण क्षेत्र में 1 एकड़ डिसमिल क्लास 8 तक के लिए, और क्लास 6 तक के लिए शहरी क्षेत्र में 40 डिसमिल और ग्रामीण क्षेत्र में 60 डिसमिल जमीन मांग रही है। पहले था कि खुला ज़मीन था, सबको ज़मीन उपलब्ध हो जाती थी, और अधिकतर लोग अपने ज़मीन पे या फिर किराए के मकान पे या फिर लीज पे रहे हैं। अभी कहीं पर भी ये पॉसिबल नहीं है कि इतना बड़ा रकबा ज़मीन कोई खरीद सकता है। सभी स्ट्रगल करने वाले स्कूल हैं। हम लोग कम से कम पैसे में बच्चों को पढ़ाते हैं, हम क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, हम इतने टीचर्स को नौकरी देते हैं, हम अपने गार्जियन को विश्वास में लिए हैं, तभी बच्चे हमारे पास आते हैं। और अब हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, हम अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और हम सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हैं, मैं बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। हम लोगों को यू डैश कोड मिला हुआ है, और यू डैश कोड के माध्यम से प्रत्येक वर्ष सरकार हमसे एक फॉर्म भरवाती है, जिसमें हम लोग एक एक बच्चे का डिटेल देते हैं, कौन बच्चा पास किया, कौन बच्चा पास नहीं किया है। हम अपने टीचर्स का देते हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हमारा रूम का साइज क्या है, प्रत्येक वर्ष देते हैं। जब सरकार के पास सब कुछ है, फिर हमारे ऊपर बंधन क्यों? अगर हम इस लायक नहीं है और यू डैश कोड हमको क्यों दिए फिर? और अगर यू डैश कोड दिए हैं और आप हमको चाहते कि नहीं हम करें, तो सरकार खुद बंद कर देना, हमसे रिपोर्ट करना बंद कर दे। हमसे रिपोर्ट क्यों ले रहे हैं? एक तरफ सरकार आंकड़ा में हमको यूज कर रही है, आंकड़ा दिखलाना हो तो हम है, और बंधन बांधने के लिए भी सब ये है, सबसे कमजोर हम लोग हैं। आज यहाँ पर झारखंड प्रदेश के 16 जिले के कम से कम 12 एसोसिएशन के लोग, पदाधिकारी लोग आए हैं। आज हम लोग मंथन कर रहे हैं, हम लोग यहाँ निर्णय लेने जा रहे हैं, और ये जो गवर्नमेंट जो 15 तारीख तक हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए प्रेशर की है, हम उसके विरोध में भी है। आप इतना जल्दी और इतना क्षण भर में, और वो भी हर समय सरकार का एक बहुत बड़ी पॉलिसी होती है, स्कूल का एडमिशन कराना होता है, नए बच्चे हमारे पास आते हैं, तब सरकार को नींद खुलती है। मार्च के बाद फिर सरकार सो जाएगी, उसके बाद शांत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल में बच्चे जाए, इसके लिए हम लोगों को सरकार दिखलाती है कि हम इस स्कूल को बंद कर दे रहे हैं, तुम लोग सरकार के स्कूल में आओ, हम लोगों के स्कूल में मत आओ। और दूसरा हमको लगता है जो एफिलेटेड स्कूल बड़े बड़े हैं ना, शायद इनकी भी बहुत बड़ी ये भूमिका है। और ये जान लीजिए, सरकार का आंकड़ा के हिसाब से ही हम लोग के पास, जैसे 5000 स्कूल का, 6000 के लगभग स्कूलों को बोल रहे हैं, हम लोग 12 लाख टीचर को रोजगार दिए हैं। इसके प्रति सरकार क्यों नहीं सोचती है? सरकार व्यवस्था करे। सरकार को 2 चीज व्यवस्था करना चाहिए, पहले हमारे टीचर्स को नौकरी दे दीजिए, और हमारे जो बच्चे हैं उसको सरकारी स्कूल में या बड़े स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। उसके बाद हम लोग को बंद करने की प्रक्रिया अपनाए, तब हम उसको मानेंगे। मामला आप लोग कोर्ट में भी डाले हुए हम लोग का कोर्ट में भी है, और स्टे हो गया है। स्टे के साथ साथ अभी डिसीजन की प्रक्रिया में है, और हम लोग जानते हैं वो हम लोगों के पक्ष में जा रही है, इसीलिए नियम कानून ये भरी है। दूसरी बात, यहाँ पर 2 तरीके हैं, जो विधायिका और कार्यपालिका।
विधायिका में जितने भी हम लोग विधायक महोदय से, मंत्री महोदय से मिलते हैं, वो बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम स्कूल बंद नहीं होने देंगे। और ये जो कार्यपालिका के अधिकारी लोग हैं, वो हमको प्रेशर करते हैं, हमको थ्रेटनिंग देते हैं, हमको नियम में बांधते हैं। हम लोग उन लोग से रिक्वेस्ट हम लोग डेलीगेट भी मिलते हैं, शिक्षा सचिव जी से भी मिले हैं। हम तो बोलते हैं कि सरकारी स्कूल का जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया हम पे भी लागू कीजिए। हम शहरी क्षेत्र में आइए, हम दिखलाते हैं 10 डिसमिल उनका क्लास चल रहा है, हाई क्लास 8 तक का मात्र 10 डिसमिल, 12 डिसमिल कोकर का, करमटोली का कितना जमीन है बतलाए ना, सरकार हम लोग को बतला है वहाँ कितना जमीन है। तो एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा नहीं होने देंगे। और हम लोग बहुत बच्चों का सहारा है, हम लोग विश्वास के साथ, गार्जियन के विश्वास के साथ हम लोग चल रहे हैं। तो बंद तो हो ही नहीं सकता है, चाहे हमको रोड में उतरना पड़े, लाठी खाना पड़े, जेल जाना पड़े, हम लोग को कुछ भी हो जाए, हम लोग स्कूल को बंद नहीं होने देंगे। आगे की क्या रणनीति होगी? आज हम लोग बैठ रहे हैं यहाँ पर, एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी बैठेंगे और एक डिसीजन लेंगे, और डिसीजन हम लोग 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप लोग को दे दे रहे हैं। 1 से 1.5 घंटे के अंदर यह डिसीजन हो जाएगा कि आगे की तैयारी क्या होगी, क्योंकि अब ये लोगों ने ठान लिया है कि लाठी खाए या आंदोलन करना पड़े, लेकिन अब लड़ाई आर पार की होगी। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।